Good evening everybody and welcome to the Planet Gate channel संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का। तो बेटा वापस ले आए हैं आपके लिए संकल्प बैच एक बार और आज बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स पे ऑन द सोर्स फ्री सर्किट। तो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कैसे टाइम कांस्टेंट निकाला जाता है, रिस्पॉन्स कैसा होता है सोर्स फ्री आरसी सर्किट का, सोर्स फ्री आरएल सर्किट का, ये सारी चीजें हमने बात की थी और मैंने लास्ट में आपको एक प्रॉब्लम भी दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सोर्स फ्री सर्किट पे प्रॉब्लम फ्रेम होता है और कैसे उसे बेस्ट वे में टैकल करते हैं। तो आइए देखते हैं। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेरे दोस्त, मेरा नाम है अंकित गोयल। मेरा गेट में 2 बार AIR 1 रहा है, 2014 और 2018 में। मुझे 2013 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल दिया गया था मेरे कॉलेज से, जब मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया। इसके अलावा मैं आज तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं और आज की डेट में अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर फॉर गेट में वर्क करता हूं। लेकिन ये सब चीजें मेरे बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, बट शायद हम लोग कहीं ना कहीं ये मिस कर जाते हैं कि यार हमारी जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज अनअकैडमी। तो अनअकैडमी हमारी पूरी टीम को एक फ्रीडम देता है कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन को पहुंचाना है। और इसी चीज के लिए यार हम लोग दिन रात काम करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज पहुंच पाए और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। और इसीलिए हमारे जो फ्री इनिशिएटिव हैं वो YouTube के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी मिलते हैं। जैसे आज शाम 7:30 बजे से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपको मेरी फ्री क्लास अटेंड करनी है बेटा तो मैंने लिंक बना दिया है वापस से, आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो bit.ly/ankit.esc। ठीक है, यहां पे आपको मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी और अगर कोई भी फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए कोड मांगता है देन यू कैन यूज अंकित ESE। इसके अलावा चाहें तो यार आप लोग प्लस पे आ सकते हैं, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। यहां टॉप एजुकेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल में है केजर हफीज सर, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन अजय गुप्ता सर, कोर सब्जेक्ट्स के मास्टर। वरुण सर, मशीन्स के मास्टर। और EC में अगर बात करें तो वी हैव सिद्धार्थ सबरवाल सर, EC AIR 1। विशाल सोनी सर, 2 टाइम ESE टॉपर। साकेत वर्मा सर, गॉड ऑफ EMT एंड कम्युनिकेशन। विष्णु सर, गॉड फॉर द EC स्टूडेंट्स। तो बेटा एक से बढ़ के एक फैकल्टी EC में भी है और कॉमन में हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट में शंकर सर, BV रेड्डी सर, त्रिनाथ रेड्डी सर, ये सारे लोग हैं फॉर द कॉमन सब्जेक्ट्स। और ये आपको डेली क्लासेस के अंदर होमवर्क भी देते हैं, हर संडे क्विज भी लेते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, डाउट भी आंसर करते हैं, क्वेश्चन बैंक भी मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस भी मिल जाते हैं। बट जो बच्चे इससे भी ज्यादा चाहते हैं वो जाते हैं आइकॉनिक के लिए। वहां ये सब तो है, साथ में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एक पर्सनल कोच जो खुद गेट और ESE रैंकर है, पूरा टाइम टेबल, पूरी स्ट्रैटेजी बनवाता है। टीचर्स आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं, पर्सनल फोकस करते हैं आपके ऊपर। इसके अलावा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम भी आपको मिलती है जो आपके सारे डाउट क्लियर करती है। अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE तो आपको ना मिल जाता है इमीडिएटली 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब सर YouTube पे तो आप पढ़ाते हो, हम लोग प्लस पे क्यों जाएं? बेटा YouTube पे आप जैसा जानते हो कि बच्चों का जो सीरियसनेस है वो थोड़ा सा कम है, कंसिस्टेंसी कम है। इस कारण से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमें शॉर्ट टर्म लेने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स को बच्चे सपोर्ट नहीं करते। वहीं प्लस पे आपको एकदम एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलेगा जहां जो भी लॉन्ग टर्म बैच भी होगा 6 महीने 8 महीने आपको दिखेगा बच्चे उसमें कंसिस्टेंट है। तो जब आप ऐसे क्राउड के बीच आप स्टडी करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रैंक इंप्रूव होती है। और सिर्फ इतनी ही क्यों, इसके अलावा टीचर भी काफी सीरियस रहता है। जब बच्चे सीरियस होते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग, सारी चीजें ऐड होके मिलती हैं, जिसका मतलब यह है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है जो आपकी रैंक बनाने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करता है। ये सारी चीजें YouTube पे नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली YouTube इज बेटर एज कंपेयर टू एनी अदर रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है भाई।
और ये हमारा लेटेस्ट बैच है यार जो अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें बीवी रेड्डी सर ने नेटवर्क स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिकल के लिए साथ में ऐड हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ईसीई के लिए ईडीसी। ठीक है, और अगर आप अंकित ईएससी कोड लगाते हो बेटा तो आपका 1 ईयर फीस होगा प्लस में 27,225, 18 मंथ 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। देखो मैं तो पर्सनली 2 ईयर को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गेट 1 साल में निकालना थोड़ा सा टफ काम है, और गेट के अराउंड बहुत सारे पीएसयू एग्जाम्स भी होते हैं। तो 2 साल में मोस्ट हाई चांस है कि आपका रैंक आ जाएगा। और यहाँ आपकी पर मंथ फीस मिनिमम पड़ती है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर है 45,225 और 2 ईयर है 66,600। लेकिन ये कब है? जब आप कोड लगाते हो अंकित ईएससी। अगेन 2 ईयर इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि ज्यादा चांस है रैंक आने का। हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप उसमें भी अपीयर हो सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट को अनअकैडमी ऐप पे आप अनलॉक कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था मेरे भाई घर के लिए। अब यहां पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल कैपेसिटर हैं, तो आप सोच रहे होगे कि सर ये तो हायर ऑर्डर सर्किट हो गया। नहीं बेटा, हायर ऑर्डर सर्किट तब तक नहीं होगा जब तक देयर आर नॉट मल्टीपल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट विच कैन नॉट बी कंबाइंड विद ईच अदर। मैंने क्या बोला था? देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। लेकिन ये जो 3 कैपेसिटर हैं ये सीरीज पैरेलल से हम कंबाइन कर सकते हैं, जिस कारण से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ही होगा, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर कंबाइन हो जाएंगे। तो 1 और 1 पैरेलल में कितना बनेगा भाई? 2 बनेगा। तो C इक्विवेलेंट बनेगा 2 इन सीरीज विद 1, यानी 2/3 फैरेड। ठीक है, नाउ फॉर RTH across C, ओपन करंट सोर्स। आप करंट सोर्स को भाई ओपन कर दो अगर आपको RTH चाहिए C के अक्रॉस। अगर बच्चों आपने करंट सोर्स को ना ओपन कर दिया यहां पे, तो आपके पास क्या बचेगा? टू बाई 3 फैरेड। ठीक है, ऐसा बचेगा खेल। ये 3 ओम और ये भी आपका 3 ओम। अब बच्चों यहां पे क्या होगा कि ये जो टर्मिनल है ना ए और बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आएगा? रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 6 ओम। ठीक है, जिसकी वजह से टाउ इज द टाइम कांस्टेंट 6 इंटू 2/3 4 सेकेंड। ठीक है, तो जितने भी बच्चों का 4 सेकेंड आया है एकदम सही आंसर निकाले हो। द आंसर विल बी 4 सेकेंड। आंसर विल बी 4 सेकेंड। तो रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस निकालोगे और फिर उससे क्या निकालोगे? टाइम कांस्टेंट। चलो अब अगला ट्राई करो। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट R3 और RL आपको दिया है 4 ओम, R2 दिया है 1 ओम। देखो ये R2 है, ये R3 है और ये आपका बेटा RL है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि ये बताओ इसका डिस्चार्जिंग सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना आएगा। चलो भाई फटाफट से बनाओ। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बनाएंगे। इजी क्वेश्चन है ये भी। कोशिश करना कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आ रहा है ये हम डिराइव कर पाएं। अगर ये हमने डिराइव कर लिया तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। नमन कह रहे हैं 300 माइक्रो सेकेंड। चलो देखते हैं। प्रवीण मीना का माइक्रो फैरेड में आ रहा है। कैसे भाई टाइम कांस्टेंट फैरेड में कैसे? देखो, वी नीड टू डिटरमाइन
we need to determine R equivalent across C। तो आपने क्या किया ना मेरे भाई, कैपेसिटर वाले टर्मिनल्स को आपने ना ओपन कर दिया, ठीक है। आपने कैपेसिटर वाले टर्मिनल्स को ओपन कर दिया यहां पे। अब ये आपका R3 है, ये RL है और ये आपका R2 है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे यहां से देख के ये बता दो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर R3 और RL आ गए पैरेलल में और फिर R2 के साथ आ गए ये सीरीज में। R3 पैरेलल RL कितना होगा भाई, 4 पैरेलल 4 प्लस 1 दैट इज 3 ओम। फिर हम कहेंगे टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C, यानी 3 इंटू 100 माइक्रोफैरेड दैट इज 300 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। और जैसा मैं आपको बता रहा था बेटा कि सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट या ट्रांजिएंट के अंदर कैसे इनिशियल और फाइनल कंडीशन निकालते हैं, जो कि आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर देखा। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए दैट इज बेसिकली द टाइम कांस्टेंट। अगर ये 3 पैरामीटर आपने कभी भी निकाल लिए, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और टाइम कांस्टेंट, तो मैं कह रहा हूं ट्रांजिएंट के 90% क्वेश्चन आप बैठे बैठे क्रैक कर दोगे। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फोकस क्लियर रखो। नेटवर्क दिखे, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, टाउ, ये 3 चीजें आई, खेल खत्म। चलो अगला, डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट। ये IL दिखा रखा है और यहां पे ये जो करंट सोर्स है दिस इज IL/4, ठीक है। बाकी 20 ओम, 10 ओम और 5 हेनरी। यहां डिपेंडेंट सोर्स आ गया, तो इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। चलो करो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। देखें भाई ये कौन निकाल के दिखाएगा आंसर। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा सोर्स वाले सर्किट्स, यानी जिनके अंदर सप्लाई भी लगी होगी और वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होंगे, है ना। तो जब ये सोर्स वाले सर्किट हम निपटा लेंगे, इन पे बेस क्वेश्चन देख लेंगे, तो आप ये समझो कि आपका ट्रांजिएंट का ना मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर जो ट्रांजिएंट के अंदर चीजें बचेंगी बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे लैप्लास या फिर सेकंड ऑर्डर सर्किट, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। बट मेजर जो है ना ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट वाला ही टॉपिक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज बच्चों आपका फोकस क्लियर है, तो मैं कह रहा हूं इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे छूट जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इजीली क्रैक करोगे। तो आपको ऐसा बनना है, अगर देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को ऐसे देखोगे सर ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये मत सोचो। आप पहले उसके अंदर ये देखो मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कि इनिशियल फाइनल कैसे निकलेगा, टाउ कैसे निकलेगा। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो फिर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो ये वाला सॉल्व करो यार। 1 सेकेंड बता रहे हैं नमन काफी फास्ट है भाई हमारी क्लास में, ये बात तो माननी पड़ेगी कि नमन का आंसर बहुत तेज आता है। बट नमन मैं उम्मीद करता हूं कि सही भी हो बेटा, अगर सही है तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। बनाओ इसको, डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट, डिपेंडेंट सोर्स वाला नेटवर्क है। बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट सोर्स से डरते थे, अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को डिपेंडेंट सोर्स में दिक्कत नहीं आती होगी कहीं से कहीं तक भी। चलो, अरे डिलीट कर दिया, ये क्या हुआ भाई, गलती हो गई। चलो देखते हैं यार, बाकी लोग भी बताओ भाई कैसे निकालते हो। To determine again, to determine tau, we need to determine
RTH अक्रॉस L, ठीक है, RTH निकालना पड़ेगा। अब बेटा इसके लिए क्या करो ना, इंडक्टर को आप ओपन करके एक करंट सोर्स लगा दो। सर करंट सोर्स क्यों? कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो, लेकिन करंट सोर्स में इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इंडक्टर वाली जो ब्रांच है ना, उसके करंट पे एक करंट हमारा डिपेंड करता है। तो देखो इस ब्रांच का करंट नीचे की तरफ दिखाया था, तो मैंने यहाँ जो करंट सोर्स लगाया ना वो ऐसे लगाया, IL इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये जो करंट सोर्स आया ये कितना आ गया भाई, 1/4 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे मेरे बच्चों एक बात को समझना, जब कभी आप एक नया सोर्स लगा के RTH निकालने की कोशिश करते हो, देन द पोलैरिटी मस्ट बी कि ये सोर्स पावर डिलीवर करता है, यानी पॉजिटिव से करंट निकलते हुए दिखाना है, या ये कह दो वोल्टेज के अंदर माइनस से प्लस जाते हुए, तो माइनस से एंटरिंग और प्लस से लीविंग। अब देखो यहां से 1 एम्पियर अगर आया और यहां 1/4 गया, तो इधर कितना गया, 3/4। अब जरा ना इस लूप में KVL लगा लेते हैं। कैसे? माइनस से प्लस V माइनस 3/4 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 10, तो V आ गया 25। ये माइनस 1 इंटू 10 कैसे हुआ ना, क्योंकि इधर से तो 1 एम्पियर ही जा रहा है, 10 ओम में से, 10 ओम में से तो 1 एम्पियर ही जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर ये आ गया तो हमारे पास RTH कितना आ जाएगा भाई, V/I 25/1, दैट इज 25 ओम, है ना, 25 ओम आ गया। अब यहां से निकाल दो यार टाउ, टाउ इज इक्वल टू L/RTH 5/25। देखो कितना इजीली आ गया। अब मैं आपको टाउ की प्रैक्टिस ही स्पेशली इसलिए कराया हूं कि ताकि आपको टाउ निकालने पे ना कमांड बन जाए। जैसे हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशन की अलग से प्रैक्टिस की थी ना, ऐसे ही अब हम लोगों ने अलग से प्रैक्टिस कर ली है टाउ निकालने की। तो अब मैं ये मानता हूं बेटा आपके पास सारे वो हथियार रेडी हैं जो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को किल करने के लिए चाहिए। सारे हथियार आपके पास हैं, बस चलाने की देर है, ट्रांजिएंट के क्वेश्चन यूं ही खत्म हो जाएंगे। देखो जब कभी कोई बच्चा क्वेश्चन के प्रति ऐसा एटीट्यूड लेके जाता है ना कि एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड कर देता है, तो उसके लिए उस क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और अगर आप ये देखोगे हाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो फिर बेटा वो क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप हमेशा उसके अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, बड़ी प्रॉब्लम अपने आप निपट जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो गिवन इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 15 वोल्ट, ठीक है, फाइंड Vc Vx एंड Ix फॉर t ग्रेटर देन 0। अब देखो अब ये आया हमारे पास एक कंप्लीट प्रॉब्लम ट्रांजिएंट का, सोर्स फ्री सर्किट का, जहां हमसे Vc निकलवा रहा है। अब मेरे भाई सबसे पहले तुम क्या करो ना, यहां पे टाउ निकालो। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करते हैं सॉल्व ऐसे क्वेश्चन। टाउ निकालना, ठीक है, टाउ निकालो जरा जल्दी से बनाओ। इसके अंदर कैपेसिटर के अक्रॉस R निकाल के ना आप मुझे टाउ बताओ कितना है। फिर अगेन देखो मैं बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ रहा हूं। अपना फोकस क्लियर रखो कि भाई हमें तो टाउ निकालना है, भाड़ में गया सवाल में पूछा क्या है, तुम टाउ निकालो, ठीक है। तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो और बताओ टाउ कितना आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे इस सवाल को। और देखो अगर ट्रांजिएंट पे कमांड कर लिया ना तो नेटवर्क का डर वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क में मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं ट्रांजिएंट में कि सर ट्रांजिएंट नहीं बन पा रहा। तो वो डर मुझे तुम्हारे मन से निकालना है। नमन मुझे बता रहे हैं 0.4 सेकेंड। चलो तो पहले मैं क्या कहता हूं, टू डिटरमाइन टाउ फाइंड RTH, है ना, अक्रॉस C।
तो हमने क्या किया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया, लो भाई ये कैपेसिटर हो गया ओपन, और इधर 8 ओम और 12 ओम है। अब तो मैंने आपको पैरेलल का शॉर्टकट भी बता दिया था ना, मज़ा आता है वैसे पैरेलल निकालने में, जो मैंने बताया था n के फैक्टर से अगर स्केल्ड है। अब देखो भाई ये दोनों तो आ गए सीरीज में, और ये 5 के साथ आ गए पैरेलल, तो मैं कहता हूँ R इक्वलेंट इज 5 पैरेलल 20, यानी 20/5 4 ओम। ठीक है, एक बार मुझे R इक्वलेंट मिल गया ना 4 ओम, तो मेरे लिए टाउ बहुत इजी हो गया, R इक्विवेलेंट इंटू C 0.4 सेकेंड। अब देखो यार, फॉर अ डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट होते हैं सोर्स फ्री सर्किट। क्यों होते हैं सोर्स फ्री? क्योंकि यहां जो सर्किट वर्क करता है ना, वो वर्क करता है बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड ही काम करती है सर्किट को चलाने का। अब जब सर्किट में एनर्जी स्टोर्ड वर्क करेगी, एनर्जी स्टोर्ड जो है डिलीवर होगी, तो धीरे धीरे कैपेसिटर और इंडक्टर जैसे एलिमेंट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यहां पे आपका इंडक्टर कैपेसिटर जो भी लगा है वो डिस्चार्ज होगा। यही तो सोर्स फ्री सर्किट थे। अब देखो हमने यहां पे इक्वेशन निकाल ली थी पिछले लेक्चर में, कि ऐसे आती है भाई डिस्चार्जिंग सर्किट की इक्वेशन। तो इनिशियल वैल्यू e⁻ t/τ, तो यहां से Vc मिल गया। इनिशियल आपको दिया था 15, देख रहे हो कितना इजी हो गया। बस यहां कैलकुलेशन किसकी लगी? कैलकुलेशन लगी टाउ की। ज्यादा से ज्यादा अगर कैलकुलेशन लगती तो इनिशियल वैल्यू की लगती, बट उसने इनिशियल वैल्यू पहले ही दे दी। धीरे धीरे तो लेवल बढ़ाएंगे सवाल का, तो इनिशियल वैल्यू हमें पहले से मालूम थी। अब ये एक बार हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरा क्या पूछा है? Vx और Ix। अब भाई आप ये सोचो, अगर Vc पता है, ये तो दोनों सीरीज में है ना, तो Vx तो मैं निकाल ही सकता हूं वोल्टेज डिवीजन से। इनकी टोटल वोल्टेज Vc है, तो इंडिविजुअल कैसे निकालोगे? बाय वोल्टेज डिवीजन, बाय वोल्टेज डिवीजन। मैं कहता हूं Vx क्या होगा? Vc इंटू 12/20, दैट इज 0.6 Vc। तो ये कितना आ गया भाई? 9, ये आ गया। और Ix इज सिंपली Vx/12, तो 9/12 0.75। ठीक है, लो जी, ये बन गए सारे पैरामीटर। समझ आया ना कैसे हमने सॉल्व किया इजीएस्ट वे में? तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग सर्किट, जब कोई RC या RL सर्किट डिस्चार्ज होता है, तो VC और IL जो होते हैं ना, दे आर एक्सपोनेंशियली डीकेइंग। तो अगर आपको इनिशियल वैल्यू पता है, तो आप उसकी t टाइम पे वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये होता है कंप्लीट सोर्स फ्री सर्किट का सवाल, जिसमें टाउ भी लग गया, इनिशियल कंडीशन भी लग गई, और इक्वेशन भी निकाल दी। चलो अब अगला अपने से ट्राई करो। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्जिंग वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर C इक्वल टू 1 फैरेड फॉलोइंग द स्विचिंग एट t इक्वल टू 0। स्विचिंग आपकी t इक्वल टू 0 पे हो रही है ये, ठीक है। ये आपका RL दिया है, ये ये R1 दिया है, ये R2, R3, RL ये दिया है, और कैपेसिटर दिया है 1 फैरेड। करो एक बार, पहले की तरह ही करो यार, बढ़िया तरीके से। बनाओ, आप सब लोग कर सकते हो इसको फटाफट। देखो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज दिखा भी रखी है।
चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। और देखो, अगर नेटवर्क पे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने आपको बताया मेरी स्पेशल क्लासेस में नेटवर्क के सारे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हैं, इलेक्ट्रिकल और ईसीई के। इसके अलावा बेटा आपके पास मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें नेटवर्क के प्रॉब्लम सेशंस भी हैं। तो मेरी जो स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी वो यहाँ पे मिलेंगी bit.ly/Ankit ESE। ठीक है, यहां पे जाओगे मेरी सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, है ना। जस्ट चेक कर लेना फोल्डर, सीटीक्यू वाले में सीटीक्यू मिलेगा और प्रीवियस ईयर वाले में प्रीवियस ईयर वाले मिलेंगे। चलो देखें, तो फर्स्ट हमें टाउ फाइंड करना है ना। अच्छा देखो, जब ये टाउ फाइंड करते हो ना तो ये हमेशा t>0 पे होता है। t>0 माने स्विच क्लोज्ड। टाउ हमेशा कब निकालते हैं? स्विचिंग एक्शन के बाद में। तो ये कैपेसिटर को हमने ओपन रखा, ठीक है। तो यहां पे बेटा R इक्वलेंट क्या हुआ आपका? R1 प्लस R2 पैरेलल R3 प्लस RL। R1 यानी कि आपका है कितना? 1 ओम। R2 यानी कि 6 पैरेलल 3 प्लस 3। 6 पैरेलल 6 हुआ 3, 4 ओम। तो टाउ कितना आ गया? R इक्विवेलेंट इंटू C। अब C था 1 फैरेड, तो ये हो गया 4 सेकेंड। अब हम क्या लिख सकते हैं? VC इज V0 e⁻⁻t/टाउ। V0 आपको दिखा रखा है ना 10 वोल्ट। तो ये आपके पास आ गया क्या? VC। ये आपके पास VC आ गया, ठीक है। बिटली ओपन कैसे होगा प्लीज बता दो। अरे भैया इसको आप डालो ब्राउजर में, ये तो नया लिंक बनाया, ओपन नहीं हो पाता पहले ही। इसको बस ब्राउजर में डालो, पेस्ट करो जहां पे आप वेबसाइट डालते हो, जहां www.youtube.com डालते हो वहीं पे इसको टाइप करके एंटर मार दो, खुल जाएगा। चलो अगला देखो यार, डिटरमाइन कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी। ये आई मैं एलिमेंट की वैल्यूज डाल रहा हूं। ये 1 ओम है, I/2 1/16 फैरेड V, 2 ओम 20 वोल्ट, सोर्स लगा हुआ है यहां पे, और ये स्विच आप ओपन कर रहे हो t=0 पे। ठीक है, स्विच आप ओपन कर रहे हो t=0 पे। चलो बनाओ इसको, ठीक है भाई, जल्दी से बना दो इसको। टाइनी यूआरएल बंद हो गया, जब तो नया लिंक बनाया भाई। चलो जल्दी से बनाओ। अब की बार देखो इस क्वेश्चन में लेवल अप हमने कर दिया है। कैसे? इस बार मैंने आपको इनिशियल कंडीशन दी नहीं है, इस बार मैंने आपको इनिशियल कंडीशन दी नहीं है, तो इनिशियल कंडीशन आपको खुद बनानी पड़ेगी। मेरे भाई टाइनी यूआरएल नहीं चल रहा, कितनी और कितनी अलग भाषा में बताऊं, उसी के लिए तो ये लिंक है। और काहे के लिए ये लिंक है? चलो जल्दी से बनाओ।
कम ऑन एवरीबॉडी, पहले इनिशियल कंडीशन निकालना, टाउ निकालना, तब आपके पास इक्वेशन आ सकती है। चलो फटाफट से बना दो। प्रतीक बेटा, मैंने पहले ही बताया था सिग्नल की क्लासेस का कि थोड़े टाइम बाद रिज्यूम होंगी, क्योंकि अभी विशाल सर की 2 क्लास ऑलरेडी चल रही हैं। एक विशाल सर बेसिक मैथ्स की क्लास ले रहे हैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे, एक इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। तो जैसे विशाल सर थोड़ा फ्री हो जाते हैं, ही विल कंटिन्यू द सिग्नल्स पार्ट। ठीक है, लेकिन यार डेफिनेटली अटेंडेंस इज नीडेड फॉर एनी इनिशिएटिव टू कंटिन्यू। अभी तो तुम लोगों ने नेटवर्क की हालत ऐसी कर रखी है कि नेटवर्क ही लग रहा है क्यों पढ़ा रहे हैं। वही तो बात है, यूट्यूब वाली जनता जो है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करने में कतराती है। यानी जब सिलेबस लंबा होता है, कोई सब्जेक्ट पूरा 70, 80, 100 घंटे का सब्जेक्ट होता है, तो मोटिवेशन नहीं बना पाते आप लोग। जब ही तो देखो क्या है ना, यूट्यूब पे ज़्यादातर जगह जहाँ सिर्फ लोग क्रैश कोर्स कराते हैं, वहाँ बच्चे बड़े खुश रहते हैं और बड़े आभारी रहते हैं कि यार हमें क्रैश कोर्स करा दिया। और जब लोग फुल कोर्स कराते हैं तो कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है, हमें फुल कोर्स की ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग क्रैश कोर्स वाले हैं। वैसा हिसाब किताब है। निकाला इनिशियल कंडीशन सब लोगों ने। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो स्विच हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्विच काफ़ी समय से बंद था, यानी कब से बंद मानोगे, -∞ से। तो हम कहेंगे एट t = 0 माइनस स्विच हमारा क्लोज्ड है और सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। जब भाई बहुत समय से कोई सर्किट चल रहा होता है तो वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। स्टेडी स्टेट में जाने का मतलब कि कैपेसिटर हो जाएगा हमारा ओपन। ठीक है, स्विच क्लोज के साथ कैपेसिटर आप ओपन कर दो। बेटा तुम लोग ये जो मुझे गोली देते रहते हो कि बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, सेशन के 1 हफ्ते बाद भी सेशन पे व्यूज देखना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे व्यूज हो जाते हैं। फिर रिकॉर्डेड कौन देखता है? देखो जरा, वन ओम और 3 ओम। ठीक है, ये आई। अब मेरा इंटरेस्ट किस में है यार, मेरा इंटरेस्ट ना ये वोल्टेज जानने में है। देखो इधर आई गया, इधर से I/2 आया, तो I/2 इधर से भी आया होगा। ठीक है, तो आप जरा ना KVL लगाओ। 20 = 2 × I/2 + 4 × I, यानी 5I। तो I आया 4 एम्पियर। तो यहां से आपको जो V0- मिलेगा ना, वो मिलेगा 16 वोल्ट। तो ये तो मिल गया V0- मिल गया हमें 16 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गया इनिशियल कंडीशन बेटा। अब इस इनिशियल कंडीशन को और क्या चाहिए, साथ में चाहिए टाउ। एक बार टाउ और आ जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं यहां पे वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। नाउ फॉर t > 0 स्विच ओपन है, तो हम कहेंगे टू फाइंड टाउ we need to compute
आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब स्विच ओपन है तो देखो सप्लाई तो अलग हो गई। अब आपके पास यहां पे क्या बचा, एक तो डिपेंडेंट सोर्स बचा ऐसे, जो कि I/2 है, और इधर से बचा, देखो इसे मैं बोलूंगा कि एक अच्छा प्रॉब्लम है अगर हम बात करें ट्रांजिएंट की, जिसमें आपके लिए ना सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं। और ये है I। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे एक सोर्स लेना पड़ेगा। मान लो मैंने 1 एम्पियर का सोर्स ले लिया, मुझे क्या चाहिए, इसका वोल्टेज। अब यहां 1 एम्पियर आया, यहां I/2 आया, 1 + I/2 = I, जिसका मतलब I = 2 एम्पियर। ये हो गया। अब KVL के लिए अगर V निकालोगे, V आएगा 4I, 8 वोल्ट। एक बार V आ गया तो आपके पास बेटा RTH आ जाएगा, कितना होगा, V/1 8 ओम। तो आपके पास टाउ भी आ जाएगा, RTH × C। अब कैपेसिटेंस हमारा कितना था, कैपेसिटेंस हमारा कितना था, 1/16 फैरेड, तो 0.5 सेकेंड। अब जब आप कैपेसिटर वोल्टेज निकालते हो V, तो V0 e⁻⁻t/τ 16 e⁻⁻2t। अब लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, I। अगर ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम है तो I अगर आएगा तो कैसे निकालोगे, I will be equal to I of t VT/4, यानी 4 e⁻⁻2t एम्पियर। ये आंसर बनेगा 4 e⁻⁻2t। ये बात क्लियर है। चलो अगला ट्राई आउट करें। एज्यूमिंग दैट I0 = 10 एम्पियर, फाइंड IT एंड IX। ये वाला I निकालना है आपको और ये वाला करंट है IX। ये बेटा 0.5 हेनरी है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3I है। ठीक है, आपको I और IX की इक्वेशन बतानी है। आपको इनिशियल कंडीशन इसमें दे दी है, I0 आपको पहले ही दे दिया है 10 एम्पियर। चलो जल्दी से बनाओ। इनिशियल कंडीशन आपको पता है इंडक्टर करंट की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली आपको यहां टाउ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कल से जो ये वाली क्लास है ना, ये शाम 6 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आराम से हम 7 सवा 7 तक वाइंड अप कर लें, ना कोई जल्दी रहे और ना कोई हमें परेशानी है। और थोड़ा सा राउंड फिगर में चलेगा ना टाइम, तो ईजी रहेगा, इसीलिए कल से 6 बजे होने वाली है। ठीक है, नोट कर लेना, लेट मत हो जाना, कल 6 बजे स्टार्ट होगी। चलो बनाओ भाई जल्दी से। चलो 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 फटाफट से सॉल्व करो। कम ऑन एवरीबॉडी। अमन बेटा, बात एक बच्चे के देखने की नहीं है। देखो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम लोग फ्री नहीं पढ़ाएंगे, ये तो क्वेश्चन ही हटा दो। हम पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। यानी अगर एक महीने में मैं 60 घंटे 70 घंटे की फ्री क्लास देता हूँ तो मैं दूंगा, ठीक है, 100 घंटे की भी दे दूंगा, लेकिन उसमें पढ़ाऊंगा क्या कि मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जिसमें मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट पहुंचे और मैक्सिमम बच्चा आ पाए। अब जैसे ऐसे समझो कि यार अगर मुझे अपनी नॉलेज शेयर करनी है, मुझे अगर मेहनत करनी है,
तो मेहनत इस चीज़ पे करो जिससे मैक्सिमम बच्चे का बेनिफिट हो। तो यानी कि अगर यही 1 घंटे में 100 बच्चे 150 बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, तो क्यों मैं एक बच्चे को बैठा के पढ़ाऊँ, मैं फिर 100-150 को पढ़ाऊँगा। फ्री पढ़ाना है, मेहनत भी करनी है, फ़ायदा भी पहुँचाना है, तो ऐसा काम करो ना जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। तो इट्स नॉट दैट कि कोई भी हम में से फ्री क्लासेस छोड़ेगा, लेकिन फ्री क्लासेस में कंटेंट क्या आएगा ये बच्चों पे डिपेंड करता है। जहाँ ज़्यादा बच्चे खुश वहाँ हम भी खुश। हमें तो देखो भाई पढ़ाने का शौक है, हमें टीचिंग का शौक है, तो टीचिंग तो हम करेंगे ही। अब पढ़ाएंगे क्या उस टाइम के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं। आया भाई इसका आंसर? जल्दी से बताओ। ये वाला तो इजी है, छोटा क्वेश्चन है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है ना, तो आपकी मेहनत नहीं है इसके अंदर, आपको बस टाउ निकालने की देर है और आप इसका आंसर दे सकते हो। मुझे बता दो यार जल्दी से क्या आ रहा है इसका। चलो देखें एक बार, देखो अगेन, टू फाइंड टाउ वी नीड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस एल बाय अ करंट सोर्स, करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये 3i है ना, यहां i नीचे की तरफ दिखाया था आपको, तो i1 हुआ, तो ये 3i हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, 4 ओम और 2 ओम, और यहां पे आप ना v ऐसे लोगे। ठीक है, अब हमें ये v चाहिए। यहां अगर 1 एम्पियर गया भाई मेरे, और इधर 3 वोल्ट लगा हुआ है, तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, ये ix है, तो यहां गया 1 प्लस ix। तो जरा KVL लगाएं, 3 माइनस 4 ix प्लस 1 माइनस 2 ix इज 0, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 6 ix, तो ix इज माइनस 1/6। ठीक है, तो अब v जो है ना, v कितना है यार, v विल बी माइनस 2ix, यानी 1/3 वोल्ट। तो यहां से ना आपके पास RTH आ गया, v/i, तो ये आ गया आपके पास 1/3 ओम। और L कितना है, 0.5 हेनरी है। L कितना है, 0.5 हेनरी है। तो बेटा टाउ क्या होगा, L/RTH, L/RTH, तो L है 0.5 ओवर 1/3, 1.5 सेकेंड। तो आप I ऑफ t कैसे लिखोगे, I0 e⁻ माइनस t बाय टाउ। I0 आपको दिया है 10 एम्पियर, 10 e⁻ माइनस 2t/3। लेकिन सिर्फ I से काम नहीं बनेगा ना, आपको क्या निकालना पड़ेगा, और Ix भी निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर यहां पे ऐसे I आया और यहां Ix आया, तो ये कितना हुआ, I प्लस Ix। ठीक है, तो मैं अगर इस लूप में KVL लगाऊं, 3i माइनस 4 I प्लस Ix माइनस 2ix इज इक्वल टू 0, तो Ix इज माइनस I/6, Ix विल बी माइनस I/6। तो आप Ix जो निकालोगे, माइनस I/6 माइनस 10/6, ऐसे आ गया।
यानी देखो बेसिक फोकस अपना क्लियर रखो, आपको निकालना क्या है, IL या फिर VC। IL किस में, इंडक्टिव सर्किट में, VC कैपेसिटिव में, और बाकी सभी पैरामीटर उसी के अनुसार निकलेंगे। आरुष बेटा अभी इंटरव्यू शॉर्ट्स इसलिए था स्टार्ट नहीं किए क्योंकि अभी जो है ना ज्यादातर एग्जाम डिले हो गए हैं, तो अभी बच्चों का कोई अपकमिंग इंटरव्यू दिख नहीं रहा। अभी डालूंगा तो भी ज्यादा कुछ बेनिफिट होगा नहीं, रेडी सब कुछ है, बस डालना बाकी है। डालना इसलिए डिले कर रहा हूं कि कोई इंटरव्यू अपकमिंग होगा तो इट विल मेक मोर सेंस। चिंता मत करो, जो तुमको प्रॉमिस किया है ना वो मिलेगा जरूर, बस जो टाइमिंग है, टाइमिंग हम इस हिसाब से रखेंगे जब उसका सही टाइम आए। देखो अब ये बोल रहा है t=0 पे भैया स्विच ओपन कर दिया है। लो आप यहां पे ना L की वैल्यू नहीं दे रखी, आप 1 हेनरी ले लो, चलो करो। मैंने आपको L जो है 1 हेनरी दे दिया। 0 पे आपने स्विच को खोला है तो आपको इंडक्टर का करंट बताना है फॉर t>0। यानी 0 से पहले स्विच क्या था, बंद था, और काफी लंबे समय तक बंद था। स्विच वॉज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बनाओ जरा, यहां पे अगेन इनिशियल कंडीशन निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं है भाई। चलो बनाओ जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। थैंक्स फॉर स्टार्टिंग नेटवर्क। बेटा नेटवर्क स्टार्ट किए 1 महीने से ऊपर हो गया, हम तो अब 33 लेक्चर पे आ गए, तुम स्टार्टिंग की बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से हम लोगों ने मार्च बिगिनिंग में या फेब एंड में स्टार्ट कर लिया होगा। अच्छा मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूं कि सब ऊपर चला जाता है, या नेटवर्क में तो ऐसा नहीं है। नेटवर्क में डिटेलिंग कितनी भी कर लूं तो नेटवर्क में डिटेलिंग का क्या ज्यादा ही स्कोप ही है। और देखो मशीन मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, उस पे व्यूज भी बहुत अच्छा है और बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है मशीन्स पे। चलो देखें यार, अब मैं कहता हूं एट t=0 कह सकता हूं सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्विच बंद रहा होगा, तो सर्किट इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंडक्टर है दिस विल बिकम शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो ये इंडक्टर मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि मुझे इनिशियल करंट चाहिए ना। ये जो निंजा टेक्निक है ना, अगर ये तुम सीख गए कि भाई करना क्या होता है, आपको ना इंडक्टर को या कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट में डालना होता है 0 पे। अब ये सोचो जरा, ये 5 ओम वाला तो शॉर्ट ही हो गया यार रेजिस्टेंस, ये तो दोनों तरफ से शॉर्ट हो गया है कि नहीं, इधर से ऐसे शॉर्ट हो गया ना, तो ये जो 5 एम्पियर है ना 10 और 8 में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कहता हूं IL0 क्या होगा, 5 × 8/18, 4/9 20/9। समझ में आई बात? इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं 5 ओम वाले में। ठीक है, तो यहां पे 20/9 होगा। अब अगला क्या करना है हमें, टू फाइंड टाउ।
टाउ कब निकालते हैं, टी ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि यहां पे स्विच कैसा रहेगा, ओपन, स्विच ओपन रहेगा और इंडक्टर के अक्रॉस आपको क्या चाहिए होगा, आर। वी नीड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस निकालना है। स्विच जब ओपन हो गया तो सप्लाई तो हटी गई, इंडक्टर को आप ओपन करके निकालोगे। ये मत सोचना इनिशियल या फाइनल कंडीशन है, जब भी आपको टाउ निकालना है तो एल या सी वाले टर्मिनल्स पे निकाला जाता है, इसलिए उसे ओपन कर दिया जाता है। 10, 8 एंड 5। ठीक है, अब बात यह आती है इसमें कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये 10 और 8 आ गए सीरीज में इन पैरेलल विथ 5, तो आर इक्वलेंट इज 18 पैरेलल 5, 90/23 ओम। ठीक है, अब आप यहां पे बहुत इजीली टाउ बता सकते हो, L/R इक्वलेंट 23/90 सेकेंड। तो I ऑफ t, इनिशियल करंट कितना आया 20/9, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टी बाई टाउ करोगे तो 90t/23 एम्पियर, ये आ गया, e टू द पावर माइनस 90t/23। अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ IL फॉर t ग्रेटर देन 0। मेरे ख्याल से यहां ज्यादातर वैल्यूज तो क्लियर ही हैं। 0 पे स्विच ओपन किया है, 5 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी, 100 ओम। बनाओ, चलो बनाओ जल्दी से। बेटा देखो मेरा ये एम रहता है जब भी मैं आपको कोई सब्जेक्ट प्रोवाइड करूं, पहली बात तो मैं प्लस और यूट्यूब में ये फर्क नहीं करता कि यहां डिटेल में वहां डिटेल में, कंटेंट सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है। बस क्या होता है ना कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जब बच्चे साथ में जुड़े होते हैं, बच्चे सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी हर छोटी बड़ी डिमांड का ध्यान रखा जाता है। जैसे बच्चों ने बोला कि ये टॉपिक सर थोड़ा सा ना पकड़ में नहीं आ रहा है, आप इसकी ना स्पेशल क्लास लगा दो या फिर आप इसके ना और ज्यादा सवाल करा दो, तो उनके अनुसार उस कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। फिर क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज में, जैसे यूट्यूब पे ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अनअकैडमी पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, गारंटी है कोई ना कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करेगा और वो और बढ़िया तरीके से वहां पे डिस्कस की जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि वहां पे सिलेबस बहुत टाइमली कंप्लीट होता है। अगर मैंने डिसाइड किया है कि 1.5 महीने में मुझे एनालॉग कवर करना है, तो वो 1.5 महीने में होके रहेगा, हर हालत में होके रहेगा। इसके अलावा आपकी अनअकैडमी क्लासेस हमेशा प्रायोरिटी रहती हैं, वेदर वी आर इल, वेदर वी आर आउट ऑफ टाउन, लेकिन उन बच्चों को जो क्लास का शेड्यूल है वो एग्जैक्टली फॉलो किया जाता है। फिर उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं डेली बेसिस पे कि घर से ये सवाल लगा के लाना। अगले दिन वो असाइनमेंट का डिस्कशन भी होता है, संडे को टेस्ट भी होता है बच्चों का। तो इस कारण से बच्चों में ना एक रेगुलरिटी बनी रहती है और उनका कंसेप्ट और स्ट्रांग होते जाता है। यानी बस यही समझ लो यार कि जैसे अगर आप एक मूवी देख रहे हो, तो एक मूवी को जो टीवी पे और एक मल्टीप्लेक्स में देखने का डिफरेंस है वो है, तो वहां उनका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता है ना कि चीजें ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। यहां वो मैं एक्सपीरियंस दे नहीं सकता, यहां ना तो पोलिंग फीचर है, ना तो यूट्यूब पे टेस्ट लिया जा सकता बच्चे का, ना तो यूट्यूब पे असाइनमेंट दिया जा सकता, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हैं। तो एक्चुअली अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपका पढ़ने के लिए बना है और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए था। अब हम एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म को जब टीचिंग में ला रहे हैं तो लिमिटेशन तो होंगी। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ना यहां L इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना है 15 मिली हेनरी है। अब मैं क्या कहता हूं कि t इक्वल टू 0 माइनस पे मेरा जो स्विच है वो क्लोज रहा होगा, 0 पे ओपन किया है ना, तो मेरा जो सर्किट है, सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट। मेरा नेटवर्क आपका स्टेडी स्टेट में चला आया, तो यहां पे इंडक्टर हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया, स्विच अभी क्लोज्ड ही है, ठीक है, यहां 70 और 30 100 ओम चाहिए
और इधर भी 100 ओम ही है आपके पास। तो एक चीज सोचो, अगर 2 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, एक तरफ 100 दूसरी तरफ भी 100, तो यहाँ पे आपका करंट कितना चला जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है। अब फॉर टाउ वी नीड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल। हमें आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, बात तो सही है। अब बेटा आर इक्विवेलेंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां 100 ओम, और ये जो टाउ होता है टी ग्रेटर देन 0 पे निकालते हैं ना, तो देखो स्विच तो ओपन हो गया, तो यहां पे भी 100, लेकिन आपको किसके अक्रॉस चाहिए, यहां पे चाहिए, इस टर्मिनल पे, इंडक्टर के अक्रॉस। तो ये 200 ओम आ गया ना, 100 और 100, तो यहां से टाउ आ जाएगा 15 मिली हेनरी बाय 200। तो ये कितना आएगा, 0.2 से आया 75 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब भाई I0 माइनस मिल गया, टाउ मिल गया, तो आप यहां पे क्या निकाल सकते हो, ILT। तो IL कितना आ जाएगा, इनिशियल करंट है आपके पास 1 e⁻⁻t/75 माइक्रो, ये आ गया एम्पियर। ठीक है, तो ये आंसर बन गया आपके पास। क्लियर है। तो टाउ यहां पे कितना बनेगा, 75 माइक्रो सेकेंड बनेगा। अगला अगर देखें एट t इक्वल टू 0.15, चलो ये वाला होमवर्क में करना, एक होमवर्क देके जा रहा हूं आप लोगों को, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना आपको सोर्स वाले सर्किट भी पढ़ाऊंगा, I1 और IL। ये 2 ओम, ठीक है, 0.4 हेनरी, इसको चलो 3 ओम मान लो, नहीं गिवन है तो IL, I1 और I2 निकालना है। ठीक है, IL, I1 और I2। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बेटा। और जो कोई बच्चा अंकित ESE कोड से अनअकैडमी ज्वाइन करता है, दे गेट 10% डिस्काउंट एंड दे कैन ऑल्सो कम इनटू माय पर्सनल गाइडेंस। 18 मंथ्स का फीस होगा 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। बेटा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं 2 ईयर्स के लिए जाओ, गेट इज नॉट अ 1 ईयर जर्नी। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक के लिए जाओगे विद अंकित ESE, 1 ईयर फीस होगी 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन प्रेफर 2 ईयर। और देखो कल की जो क्लास होगी, कल से ये सब होगी 6 बजे। ठीक है, और बेटा मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक मैं आपको बार बार दे रहा हूं, bit.ly/अंकित ESE। इस लिंक पे मेरी सारी स्पेशल क्लास पाओगे। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, वेयर यू कैन फॉलो मी एज वेल एज यू कैन मैसेज मी। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। बाकी सब्सक्रिप्शन की कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल 7089047561। और कोई डाउट है तो tinyurl.com/askdoubt। सो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यार वीडियो खत्म होने का तो कमेंट जरूर किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, अभी 7:30 बजे स्पेशल में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू।